नमस्कार, मैं उषा सोलंकी श्री वशिष्ठ विद्यालय की ओर से हिंदी 7वीं कक्षा के सभी छात्रों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आजकल हमारा देश कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहा है और हमें घर पर रहकर ही अध्ययन करना है। तो आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गरिमा हिंदी पाठमाला से पहली कविता मेरी भावना जिसके कवि है जुगल किशोर मुक्ता द्वारा लिखित ये कविता हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने अपनी भावना व्यक्त की है। कवि सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम और उनके प्राणों की रक्षा की भावना रखते हैं। चाहे वो बुरे हो, अच्छे हो, बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, बिना जाति के भेद के वह सबके प्रति समानता की भावना रखते हैं और उन्होंने ये अपनी भावना इस कविता के द्वारा हमें बताई है, जिसे मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी और उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से उसे सुनेंगे और समझेंगे। तो कविता की जो पहली पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा का स्रोत बहे। दुर्जन, क्रूर, कुमार्गों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणित हो जाए। अर्थात कवि सबके प्रति मित्रता की भावना रखना चाहते हैं, सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं, चाहे वो दीन हो, दीन यानी दुखी, जो गरीब हो और दुखी हो, सभी जीवों के ऊपर उनकी एक समान करुणा, दया की भावना रहे। और दुर्जन, जो बुरे लोग हैं, दुर्जन है, क्रूर है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे लोग, निर्दयी लोग, कुमार्ग घरतो, तो कुमार्ग यानी बुरी राह पर चलने वाले लोग पर भी कवि को क्षोभ नहीं है, उनके प्रति भी समानता और दया का भाव कवि रखना चाहते हैं। साम्य भाव रखकर, साम्य भाव यानी समानता का भाव, बुरे लोगों पर भी कवि समानता का भाव रखना चाहते हैं, ताकि उनकी बुराइयों को वो अपनी अच्छाई से दूर कर सके। इस भावना से कवि बुरे लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर कर सके, यह भावना कवि रखना चाहते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अहंकार यानी अभिमान और क्रोध यानी गुस्सा। अहंकार का भाव कवि नहीं रखना चाहते, अभिमानी नहीं बनना चाहते और किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करना चाहते। देख दूसरों की बढ़ती को, बढ़ती यानी प्रगति, दूसरों की प्रगति को देखकर कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। कभी न ईर्ष्या भाव धरूं का अर्थ है कभी उनके प्रति कोई जलन न रखूं। किसी की प्रगति को देखकर मेरे मन में
किसी भी प्रकार की कोई जलन न हो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। मेरी भावना सबके प्रति सच्ची हो, समान हो, ऐसी कामना कवि करते हैं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, यानी मेरे से जो भी बन पड़े मैं सभी तरह से दूसरों के ऊपर उपकार करूं, उनका भला चाहूं और उनका भला करूं। चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे वो बुरे लोग हो। मेरे मन में कभी भी अहंकार और क्रोध न आए और मैं सबके प्रति समानता का भाव रखूं और सत्य से व्यवहार करूं, सच्चाई की राह पर चलूं और किसी की प्रगति को देखकर मेरे मन में कोई प्रकार की जलन न हो। ऐसी शुभ भावना कभी अपने हृदय में रखते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। इस पंक्ति का भावार्थ यह है, गुणी जनों यानी जो सद्गुणी लोग हैं, उन्हें देखकर कवि के मन में उनके प्रति आदर भाव जागे, प्रेम जागे और बन पड़े वहां तक वे उनकी सेवा करें और उनकी सेवा करके सुख पाना चाहते हैं कवि। यानी अपने से ज्ञानी सद्गुणी बड़े व्यक्ति का आदर सम्मान करते हुए उनकी सेवा करना चाहते हैं और उसमें ही अपना सुख मानते हैं। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोष पर जाए। हूं नहीं कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ उपकार मानने वाला। और कृतज्ञ न मानने वाला। कृतज्ञ उपकार मानने वाला, कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आए। यानी मैं किसी के ऊपर जो कोई उपकार न मानो, कोई मेरे ऊपर उपकार करे और उसका उपकार जो है मैं न मानो, ऐसा मैं नहीं हूँ। सबके प्रति मेरी भावना समान है और किसी के भी विषय में मेरे मन में विद्रोह न हो, विरोध न हो, कोई वैर भाव न हो, यह कहना चाहते हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, यानी उनके अंदर जो अच्छाई है, जो सद्गुण है, उनको ग्रहण करने का भाव मेरे अंदर सदैव रहे। दृष्टि न जाए दोष पर उनके, यानी उनके जो दोष है, दुर्गुण है, उनके ऊपर मेरे दृष्टि जो है, नजर कभी न पड़े। केवल मैं उनके अंदर अपने उनके गुणों को, सद्गुणों को देखूं, यह भाव व्यक्त करते हैं।
गुण ग्रहण का भाव रहे, सदैव सद्गुणों को ग्रहण करने का मेरा भाव रहे और मेरी नजर उनके दुर्गुणों पर कभी न जाए, कभी न जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, भले कोई मुझे बुरा कहे या अच्छा कहे, लक्ष्मी आए यानी धन आए या चला जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आए, चाहे मैं लाखों वर्ष तक जीऊं या फिर आज ही मेरी मृत्यु क्यों न हो, पर मेरी जो है सद्भावना है वो सबके प्रति समान रहे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। कहने का अर्थ यह है कि कवि कह रहे हैं कि कोई मुझे बुरा कहे या अच्छा कहे उसकी परवाह मुझे नहीं है, लक्ष्मी आए यानी पैसा आए चाहे चला जाए, या तो मैं वर्षों तक जीऊं या आज ही मृत्यु क्यों न हो, पर मुझे कभी कोई डिगा न सके। कोई कैसा ही भय हो, कोई भय दे या धमकी दे या कोई लालच दे, कोई डराए, फिर भी मैं अपने सत्य के मार्ग से कभी पीछे न हटूं, कभी न डिगूं। यह भावना कवि व्यक्त करते हैं न्याय मार्ग पर, यानी सदैव न्यायी बने और न्याय मार्ग से उनका पग जो है कभी न डिगे, चाहे कोई लालच दे, धमकी दे, डराए, पैसा आए या चले जाए, पर सच्चाई और न्याय के मार्ग पर सदैव चलते रहे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए। होकर सुख में मगन न फूले, यदि मेरे पास कितना भी सुख आ जाए, कितना पैसा आ जाए, सुख सुविधा हो, फिर भी मेरा मन अहंकार अभिमान से कभी न फूले, दुख में कभी न घबराए। कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, पर दुख में मेरा मन कभी न घबराए। सदैव परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मेरे अंदर रहे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे नदी से गुजर रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, स्मशान से गुजर रहे हो, या भयानक अटवी, अटवी यानी जंगल, भयानक जंगल, गिच जंगल से वो गुजर रहे हो, तो भी उन्हें भय न लगे, कोई उन्हें डरा न पाए, कहीं भी किसी भी जगह उन्हें कोई डरा न पाए। रहे अडोल अकंप निरंतर, अडोल यानी कोई डुला न सके, अडोल स्थिर रहे, अकंप निरंतर, अकंप यानी थोड़ी सी भी कंपन उनको महसूस न हो, यह मन दृढ़तर बन जाए, यह मन दृढ़तर बन जाए। दृढ़ यानी पक्का, निश्चय, दृढ़ निश्चय बने और आगे बढ़ते जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। इष्ट वियोग, इष्ट यानी अपने मन से जिसको हम अपना मानते हैं, अपना प्रिय है, उससे बिछुड़ना क्यों न पड़े। अनिष्ट योग, कैसे भी बुरी हालत में बुरे लोगों से उनका सामना हो, अनिष्ट योग, अनिष्ट यानी बुराइयों से उनका मेल हो, चाहे कोई प्रिय व्यक्ति से उनका विक्षोभ हो, यानी वो जुदा हो जाए, तो सहनशीलता, उनके ऊपर जो भी परिस्थिति से वे गुजर रहे हो, उन परिस्थितियों में उनकी सहनशीलता बनी रहे, ऐसी भावना कवि व्यक्त करते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए, डेर पाप अभिमान छोड़ जग,
नित्य नए मंगल गाए, सुखी रहे सब जीव जगत में। अर्थ है कि कवि सबको सुखी देखना चाहते हैं और कोई भी न घबराए, दृढ़ निश्चयी होकर अपने जीवन में सफलता हासिल करे, आगे बढ़ते रहे, परिस्थितियों से कभी न घबराए। बैर पाप, अभिमान छोड़, दूसरों के प्रति जो वैर की भावना है उसे छोड़कर कुमार्ग यानी खराब रास्तों पर चलना छोड़, अभिमान छोड़, जगत में नित्य मंगल गाए, सदैव अच्छे गीत गुनगुनाए और अच्छी राह पर चले। घर घर चर्चा रहे धर्म की, हर घर में धर्म की चर्चा हो। और हम जानते हैं कि कोई भी धर्म हमें एक दूसरे के प्रति वैर भाव, ईर्ष्या भाव रखना नहीं सिखाता। तो सभी धर्म हमें प्रेम संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। तो ये सभी धर्मों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी धर्म हमें सदैव सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, अच्छे कार्य करना सिखाते हैं, सत्कार्य में हमें जोड़ते हैं। तो ऐसे सत्कार्य करते हुए हम विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बुलंद रख के आगे बढ़े, ये कवि की भावना है। कवि कह रहे हैं कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, यानी जो बुरे कृत्य हैं, यदि हमारे घर में सदैव धर्म की और अच्छाई की बात हो तो वो घर में कोई बुरा काम होगा ही नहीं। कोई भी घर हो जहाँ घर घर में धर्म की चर्चा हो, अच्छाई सत्य का पाठ पढ़ाया जाता हो, सत्य अहिंसा के पाठ पढ़ाए जा रहे हो, तो वहाँ कोई बुरा काम कैसे कर सकता है। तो दुष्कृत दुष्कर हो जाए, वो कठिन हो जाए बुरा कार्य करना, क्योंकि उनके अंदर संस्कार भरे हैं। जो हमारी संस्कृति है सत्य अहिंसा की राह पर चलने की, अच्छे कार्य करने की, सत्कार्य करने की, सद्गुणों की, तो ये सभी जो यदि हर एक व्यक्ति के अंदर ये सद्गुण हो तो ये संभव ही नहीं है कि कोई बुरा काम करे। तो दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। हमारे अंदर जो ज्ञान का चरित्र है, यानी हम ज्ञान अर्जन करें, सच्चाई का पाठ पढ़े, सत्य असत्य में फर्क महसूस करें, सच्चा झूठा, यानी विवेक दृष्टि, यानी अच्छे बुरे की पहचान हम में हो। और ये यदि ये सभी सद्गुण हमारे अंदर हो तो ही हम जीवन की राह में निर्भीक होकर, निडर होकर आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफलता के जो सोपान है वो सर कर सके। तो ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पाए, यानी मनुष्य अपने ज्ञान का अर्जन करते हुए दूसरों महाज्ञानी पुरुषों से ज्ञान का अर्जन प्राप्त करते हुए अपनी विवेक दृष्टि से सदैव आगे बढ़े और सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ते हुए सदैव अपनी राह पर आगे चलते रहे। तो इस कविता का यह भावार्थ है, ये मैंने समझा दिया आपको। हमारी कविता जो है मेरी भावना, इसमें कवि की भावना जो है वो पूरी तरह से हम सभी मानव जाति के लिए अपने अंदर उतारने वाली है। यदि हर एक व्यक्ति ऐसी भावना रखे तो सारे विश्व में बुराई का नामो निशान मिट जाए। यानी स्वर्ग की कामना करते हैं तो स्वर्ग यहाँ ही हो जाए। यदि ऐसी भावना हम रखें, जैसे कवि की भावना है कि हमें सत्य की राह पर चलना, सबके प्रति साम्य भाव रखना,
दुर्जनों को देखकर हमारे मन में उनके प्रति क्रोध न हो, घृणा का भाव न हो, और सदैव हम उनके लिए एक उदाहरण रूप हो, यानी वे हमसे कुछ सीखे, प्रेम का संदेश हमसे प्राप्त करें और वे भी अच्छे बन जाए और अपने जीवन में सफल हो, ऐसी भावना कवि रखते हैं। और जो सद्गुणी लोग हैं, गुणी जन हैं, उनको देखकर उनके मन में घृणा की भावना न हो कि वे छोटे हैं, बल्कि उनकी सेवा करके, उनसे ज्ञान अर्जन करके अपने जीवन में वे आगे बढ़े। और कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, चाहे वो पहाड़ हो, स्मशान हो, नदी हो, जंगल हो, सभी जगह से गुजरते हुए साहस और धैर्य से काम ले और सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो कवि जग कल्याण की भावना, सबकी भावना जो है वो ऐसी हो तो विश्व में कभी अशांति न हो, सभी सुख से जिए, शांति से जिए, ये कवि की भावना है। यहाँ पर यह कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।